पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि 30 से 40 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला कहाँ जाए, घर चलाए, बच्चों का पेट पाले, या बिजली गैस का या घर का किराया अदा करे, या पेट्रोल डलवाए। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल खान से। बिलाल, क्या कहते हैं आवाम? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल पंप आवाम पर गिरा दिया गया है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट चल रही है, वहाँ पर ये देखा गया है कि तकरीबन 15 से 20 रुपए किराए में इजाफा कर दिया गया है। पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, तो उस दौरान जो किराए थे वो बढ़ा दिए गए थे, और अब दोबारा एक बार फिर ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वैसे ही जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, वैसे ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? सर जी, आप किराए का बोल रहे हो, इधर तो हर राशन, चीनी ये सब महंगी होगी। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब जो 30,000 रुपए की मिसाल है, किसी की तनख्वाह है, अब उसका अखराजात इस पेट्रोल की वजह से 45-50 में चले गए। हुकूमत हमारे लिए कुछ करती नहीं है, तो कोई आवाम को, शहरी को कोई रिलीफ दे, ऐसी कोई बात नहीं करती। बस वो रात को सुबह उठते हम पेट्रोल 322 से 460 रुपए। अब मुझे बताओ आप, हम किराए बस में सफर करेंगे, वो किराया ज्यादा मांगेगा, चीनी लेने जाएंगे वो ज्यादा देगा। हम तो अपने रात को वो सोच के सोए ना कि रात को वही जो सुबह जो होगी, वो सुबह उठे तो देखो क्या चले, अब हम क्या करें बताओ। बिल्कुल, देखिए एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, देखिए ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया है, क्या कहेंगे, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? सर, हुकूमत से मतलब ये जो जंगी हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से जंग उधर हो रही है और हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि महंगाई इधर हो रही है। 460 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। आप बताएं हम अपना घर कैसे। बिलाल, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।